कि इमरान चचा जो कटोरा लेके तालिबान के पास गए थे, तालिबान ने उसमें गोबर रख दिया। अब अब्बा हुजूर ने गोबर रख दिया तो पाकिस्तान के सामने कंडीशन ये हो गई है कि ना तो वो गोबर को खा सकता है और ना ही फेंक सकता है। अब तालिबान भारत से दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा, जो कि लगातार तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन तालिबान तो तालिबान है, तालिबान पे भी भरोसा करना वैसे ही हो जाता है जैसे सांप के बगल में खड़े होके आप ये उम्मीद लगा के बैठे हों कि ये सांप आपको डंक नहीं मारेगा। सांप जब तक शांत बैठा है, उसका मूड जब आया वो घूमेगा और आपको डस लेगा। तो एक तरफ टीवी के चैनल पे तालिबान के प्रवक्ता कहते हैं कि हम पाकिस्तान का धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहते हैं, दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान को ही दिए जा रहे हैं बैक टू बैक। मतलब बाउंसर जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि निगलें कि उगलें। उस आज का जो हमारा मुद्दा है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है तालिबान और अफगानिस्तान। वो चर्चा इसलिए करेंगे कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है तब से पाकिस्तान अलग ही खुश है, मतलब अलग ही लेवल की खुशी है इनके। वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत वो पाकिस्तान पे सटीक बैठती है। और वहाँ के प्रधानमंत्री वो सिरिंज मारते हैं, आपको बता दें कि वो सिरिंज मार के अलग ही नशे में मस्त पड़े हुए हैं कि बस अब तो जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया वैसे ही वो जीत के कश्मीर भी पाकिस्तान को दे देंगे। मतलब इनके सपने में कश्मीर 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 के सपने देखते हैं, लेकिन औकात दो कौड़े की नहीं। कटोरा लेके अब ये अफगानिस्तान के पास भी चले गए और अफगानिस्तान को अपना दूसरा अब्बा हुजूर बना दिया। भैया इधर देख लो, अब्बा इधर हैं, उधर जाके अब्बा कहाँ बना रहे, अब्बा को अब्बा बोलो यार। अब्बा के आगे कटोरा फैलाओ, कुछ सही नसीहत देंगे। उधर अब्बा बना लिया आपने तालिबान को। चलिए आपने तालिबान को अब्बा बनाया तो बनाया, आप तालिबान को देखिए वो अब्बा वाली हरकतें करता है। बेटा बाप तो बाप होता है, अगर आपने बाप बनाया है तो बाप वाली हरकतें भी करेगा। और इसी कड़ी में तालिबान ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि भैया तुम्हारा भारत के साथ जो कुछ भी है वो आप अपने हिसाब से सल्टो, यानी कि हम उसमें नहीं पड़ेंगे। भारत से तुम्हारा जो भी सीमा विवाद है, क्योंकि हमें पूरे दुनिया से अच्छे संबंध रखने हैं, राजनयिक संबंध बनाने हैं। या सीधे तौर पे ये कहें कि इमरान चचा जो कटोरा लेके तालिबान के पास गए थे, तालिबान ने उसमें गोबर रख दिया। अब अब्बा हुजूर ने गोबर रख दिया तो पाकिस्तान के सामने कंडीशन ये हो गई है कि ना तो वो गोबर को खा सकता है और ना ही फेंक सकता है। अगर गोबर उसने फेंक दिया तो अब्बा हुजूर गुस्सा हो जाएंगे, और अब्बा हुजूर को आ गया तो फिर क्या स्थिति होगी पाकिस्तान को पता है। और अगर खाएंगे तो गोबर को कैसे खा लें। तो अब ये कहानी पाकिस्तान के सामने आके खड़ी हो गई है। हालांकि पाकिस्तान का तालिबान से उम्मीद लगा के बैठना वाजिब भी है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि तालिबान को अगर कोई मदद कर रहा था तो उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का था। ऐसे में हो सकता है कि तालिबान ने पाकिस्तान से पिंकी प्रॉमिस या कोई चूरन दिया हो कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो हम आपको कश्मीर जीत के देंगे। हो सकता है ये प्रॉमिस हुई भी हो और पाकिस्तान ने इसको सच मान लिया। बेटा वो तालिबान है और वो एक बार पहले अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है, 20 साल के बाद सत्ता से बाहर रहा है, भागते हुए फिरा है। तो वो भी जानता है कि वो गलतियां उसे नहीं दोहरानी है जो उसने पिछली बार दोहराई थी अगर सत्ता में लंबे समय तक बने रहना है। यानी साफ तौर पे ये कहें, इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो पंगा नहीं लेगा। और भारत से तो खास करके पंगा लेने के मूड में अफगानिस्तान नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उसको भारत संभावनाएं वो नजर आ रही हैं भारत की ओर से। और ऐसे में तालिबान भारत से दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा, जो कि लगातार तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन तालिबान तो तालिबान है, तालिबान पे भी भरोसा करना वैसे ही हो जाता है जैसे सांप के बगल में खड़े होके आप ये उम्मीद लगा के बैठे हों कि ये सांप आपको डंक नहीं मारेगा। सांप जब तक शांत बैठा है, उसका मूड जब आया वो घूमेगा और आपको डस लेगा। क्योंकि तालिबान जितने भी प्रोमिस अब तक किए हैं उसमें से कुछ पे वो अमल कर रहा है और कुछ को वायलेंस होते हुए भी देखा गया है। तो अभी खुल के ये कह पाना कि तालिबान का स्टैंड क्या है वो क्लियर नहीं कहा जा सकता कि हाँ वो कब पलट पलट जाए, अपनी बातों से कब मुकर जाए। क्योंकि आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता है, चोर चोरी छोड़ सकता है मगर तुमा फेरी नहीं छोड़ सकता। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान के लिए ना बहुत बुरी खबर है। अब चर्चा करें तो करें क्या, क्योंकि अभी खबर आई है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पे सीज फायर का
उल्लंघन किया गया, यानी अफगानिस्तान की तरफ से गोली चलाई गई पाकिस्तानी फौजियों पर। और ये गोली कौन चला रहा है? तालिबान चला रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान पे तो तालिबान का कब्जा है। इसके बदले में पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दिया और 2-3 आतंकवादियों को घायल कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के भी 2 जो जवान हैं वो मारे गए। ऐसे में वो कहते हैं ना इमरान चचा कि आग से खेलिएगा तो हवा जब तक दूसरी तरफ है तब तक तो ठीक है, लेकिन हवा बदली तो घर आपका भी वो आग जलाएगा। और तालिबान वो आग है जिससे घर आपका चिपका हुआ है, तो भारत तक तो आंच बाद में आएगी, पहले आपको अपना घर बचाना पड़ेगा। लेकिन आप लगातार आप घी नहीं डाल रहे थे, आप तो आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे थे, तो भुगतना भी आपको पड़ेगा ही। या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक तरफ टीवी के चैनल पे तालिबान के प्रवक्ता कहते हैं कि हम पाकिस्तान का धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहते हैं, दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान को ही दिए जा रहे हैं बैक टू बैक। मतलब बाउंसर जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि निगलें कि उगलें। वो सांप छछूंदर वाली कहानी आपने सुनी होगी कि सांप ने अगर छछूंदर को पकड़ लिया तो उसके सामने कहानी ये हो जाती है कि ना वो उसको निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। वही कहानी हो गई है अब पाकिस्तान की। पाकिस्तान अंदर खाने बिलबिला रहा है कि अब करें तो करें क्या। लेकिन पाकिस्तान की ये पुरानी आदत रही है कि भारत में आतंक फैलाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वो अपने आवाम के लोगों को खुद भूखा मर जाएगा, लेकिन वो चाहेगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में आतंक फैलाया जाए। लेकिन जितनी बार भी पाकिस्तान ने ऐसे प्रयास किए हैं वो उतनी बार असफल रहा है, मुंह की खाया है, और इस बार भी वो खुद ही बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान ने भारत से अच्छे रिश्ते की बात क्यों कही? अफगानिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ आपको आतंकवादी दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति खुद ही इतनी अच्छी है, वो आपको क्या देगा। तो ऐसे में तालिबान को एक संभावना नजर आती है, वो है हिंदुस्तान, क्योंकि भारत के बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे हैं। तालिबान चाहेगा कि ऐसे में वो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करे भारत। अमेरिका से वो उम्मीद नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की स्थिति वही है, चाइना को वो देख रहा है, तो वो चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहें। हाल आने वाले वक्त में तालिबान किस तरीके से चीज़ों को बदलता है और भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा हालात ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए तालिबान सबसे बड़ी समस्या है, उसको उससे कैसे निपटा जाएगा ये हमें तय करना है। लेकिन पाकिस्तान जो अब तक तालिबान को अपना अब्बा हुजूर बना के घूम रहा था, अब्बा हुजूर ने जूता निकाल के पिछवाड़े पे दिया है पाकिस्तान को। तो अब देखते हैं कि आगे की रणनीति कैसे तय होती है। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में ही आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में दें कि आप और क्या इम्प्रूवमेंट हमसे चाहते हैं।